अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रियो। हज़रत अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मशाइख के सुल्तान और अब्दाल और औताद के कुतुब थे। जुमला अहले तरीक़त और हकीकत के पेशवा का मुकाम रखते थे। बड़े बारी बरकम और कोहसफ्त थे। आप मार्फत तौहीद और तहकीक में निहायत कामिल थे। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जब सुल्तान महमूद गजनवी शेख अबुल हसन की ज़ियारत को आया तो एक कासिद भेजा और उसे कह दिया कि यूँ अर्ज करना कि सुल्तान महमूद गजनी से आपकी ज़ियारत को यहाँ आया है, आप बादशाह के खेमे तक तशरीफ ले चलें। अगर वो ना आए तो ये आयत पढ़ देना, अतीउल्लाह व अतीय रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कासिद हाजिर हुआ और पैगाम सुनाया। आपने फरमाया मुझे माफ रखो। कासिद ने मज़कूरा आयत पढ़ी। आपने फरमाया कि महमूद से कह दो कि मैं इस कदर अतीउल्लाह में मुस्तगरिक हूँ कि अतीउर रसूल में शर्मिंदगी और शर्मसारी रखता हूँ, और उलिल अम्र का तो जिक्र ही क्या है। कासिद वापस आया और सुल्तान महमूद को कुल हाल कह सुनाया। महमूद का दिल भर आया। फिर हुक्म दिया कि चलो हम ही इनकी जियारत को चलें। वो उन लोगों से नहीं है कि हमने जिनका ख्याल किया था। फिर बादशाह ने अपना लिबास अयाज को पहनाया और उसका लिबास खुद पहना और 10 लोंडियों को मर्दाना लिबास पहनाकर साथ लिया और खुद भी उन लोगों के साथ मुसल्ला होकर रवाना हुआ। जब हज़रत अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आया तो अस्सलाम वालेकुम कहा। आपने वालेकुम अस्सलाम कहा। हज़रत शेख ताज़ीम को खड़े नहीं हुए और महमूद की तरफ जो गुलामाना लिबास पहने मुसल्ला था मुतवज्जह हुए और अयाज की तरफ जो शाही लिबास में पहने हुए था मुतलिक तवज्जो ना की। तब महमूद ने कहा कि हज़रत आपने अयाज की तरफ इशारा करके बादशाह की ताज़ीम ना की। आपने फरमाया कि ये सब दाम है। सुल्तान महमूद ने कहा हाँ बेशक दाम है, लेकिन आप ऐसे परिंदे नहीं कि इसमें गिरफ्तार हों। फिर आपने महमूद गजनवी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आगे आओ। जब सुल्तान आगे गए तो कहा कि हज़रत कुछ फरमाइए। आपने फरमाया कि पहले इन नामहरमों को बाहर भेज दो। महमूद ने इशारा किया। सब लोनियां बाहर चली गईं। फिर उसने नसीहत करने की इल्तिजा की। आपने फरमाया 4 चीजों का ख्याल रखो। अव्वल ममनुआत से परहेज, दोम बाजमात नमाज अदा करो, सोम सखावत चहारम शफकत अल्लाह ताला की मखलूक पर। बाद सुल्तान महमूद ने कहा आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। आपने फरमाया मैं खुद ये दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात। तब महमूद ने कहा कि खास दुआ कीजिए। आपने फरमाया ए महमूद तेरी आक़िबत महमूद हो। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने अशरफियों की एक थैली नजर की। तब आपने जौ की रोटी का टुकड़ा महमूद के सामने रख कर फरमाया कि खाओ। महमूद ने आपके इरशाद के मुताबिक लकमा तोड़कर मुंह में रखा। देर तक चुबाता रहा, लेकिन उसके हलक से नवाला नीचे ना उतरता था। आपने पूछा कि क्या हलक में अटकता है? महमूद ने कहा हाँ। आपने तब महमूद से कहा कि तू चाहता है कि मेरे हलक में भी ये अशरफियां इसी तरह अटकें, इसको उठा ले क्योंकि मैं इसको तलाक दे चुका हूँ। महमूद ने कहा कुछ तो कबूल फरमाइए। आपने जवाब दिया नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। फिर महमूद ने कहा अच्छा आप अपना तबरक तो मुझको मरहमत फरमाइए। आपने अपना एक पैराहन सुल्तान महमूद को दिया। रुखसत होते वक्त महमूद ने कहा कि हजरत आपकी खानकाह बहुत खूब है। ये सुनकर आपने बादशाह से कहा इतनी बड़ी सल्तनत के होते हुए क्या इस झोपड़े के भी ख्वाह हो? जब सुल्तान महमूद रवाना होने लगा तो आप ताजीम के लिए खड़े हुए। महमूद ने कहा कि हजरत जब मैं आया था तो आपने तवज्जो ना फरमाई, अब ये ताजीम कैसी? इस बख्शिश और अनायत का बाइस क्या है और उस बेइत्तफाकी का सबब क्या था? आपने फरमाया आते वक्त तुम बादशाही की रऊनत में इम्तिहान लेने आए थे और अब जाते वक्त इनकिसारी और दरवेशी के साथ रवाना होते हो। दरवेशी की दौलत का आफताब तुम पर चमक रहा है, चुनाचा अव्वल मर्तबा में तुम्हारी बादशाही की वजह से खड़ा नहीं हुआ, अब तुम्हारी दरवेशी की वजह से खड़ा होता हूँ। फिर सुल्तान महमूद आपके पास से रवाना हुए। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ ट्रियो और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.newstryu.com.pk। अल्लाह हाफ़िज़।